हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो चलो भाई, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका नंबर प्ले। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, नंबर प्ले के बारे में, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 56, 57 और 58 तक, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहीं से। नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन मैनी कंट्रीज वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। नंबर्स जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी जिंदगी जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज की जा सके। वी हैव यूज्ड numbers to count and have applied the basic operations of addition, subtraction, multiplications and division on them. हमने बेसिक ऑपरेशंस अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये सब हमने सीखा है। In this chapter we will continue this journey by playing with the numbers. अब हम ये जो है ये जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे नंबर्स के साथ, खेलेंगे उनके साथ। ठीक है, जैसे सीइंग नंबर्स अराउंड अस, नोटिसिंग पैटर्न्स, लर्निंग टू यूज नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन न्यू वेज। अलग अलग तरीके से हम जो है नंबर्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स। सोचो हम अलग अलग तरीके से कहां कहां पे नंबर इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है, 5 ऐसे तरीके आपको पता करने हैं, 5 सिचुएशंस जहां पर हम जो है नंबर्स को यूज करते हैं। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। अब आपके क्लासमेट्स ने क्या क्या नंबर लिखे हैं वो सब आपको पढ़ना है और डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमारे को बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। देखो, अब कुछ बच्चे हैं जो कि पार्क में है, किसी के ऊपर 0 लिखा है, किसी के ऊपर 2 1 1 0 2 1 0। अब ये बताओ कि एक लाइन में खड़े हैं, ईच वन सेज अ नंबर, हर एक को एक नंबर बोलने के लिए बोला गया। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन। अब आपका क्या मतलब है कि भाई इन नंबर्स का क्या मतलब है। अब देखो, इसको हम समझते हैं। The children now rearrange themselves and again each one says a number based on the arrangement. अब सबने ना एक दूसरे को रीअरेंज किया और अब सब अपना अपना नंबर दोबारा बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब पहले वाली पिक्चर में अरेंज नहीं थे, बट अब अरेंज कर दिया गया है, तो अब ये सब अपना अपना नंबर बोल रहे हैं यहाँ पर। Did you figure out what these numbers represent? क्या आपको समझ में आया ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं आया? अब हिंट है, could their heights be playing a role? क्या उनकी हाइट इसमें प्ले कर रही है रोल का? अब देखो, हाँ भाई, हाइट प्ले कर रही है। अब क्या है, ये इसने 1 बोला है, इसका मतलब क्या है, इसके जो साथ वाला है ये बंदा जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, लंबा है इससे। अब इसने बोला 0। ठीक है, इसका 0 का मतलब है कि इसके दोनों तरफ वाले जो बंदे हैं वो इससे छोटे हैं हाइट में, तो इससे बड़ा कोई भी नहीं है। अब इस बच्चे ने बोला 2। अब इस बच्चे ने जैसे कि 2 बोला है, तो 2 क्यों बोला इसने? क्योंकि इसके जो दोनों तरफ वाले बच्चे हैं ये भी और ये भी इससे हाइट में बड़े हैं। अब इसी तरीके से इसने भी 2 बोला है, तो ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा इससे हाइट में बड़ा है। अब लास्ट वाले बच्चे ने 0 बोला है क्योंकि इसका जो साथ वाला है वो इससे हाइट में छोटा है। तो इसका इससे क्या मतलब आता है आपका, हमारे समझ में आता है कि हाइट इसमें रोल कर रही है। तो ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, ये अब आप बहुत इजी रहेगा, इनको आप कर सकते हो कि भाई, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज 2। नहीं कर सकते क्योंकि उससे बड़ा ही नहीं होगा। तो आप ये अपना आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सुपर सेल्स। अब सुपर सेल्स क्या होते हैं? अब देखो, आप दिख रहा होगा कि जैसे ये है, ये है, ये है, ये नंबर और ये नंबर्स कुछ अलग अलग तरीके से कलर किए गए हैं। ठीक है, क्यों कलर किए गए हैं? सुपर सेल्स हैं। क्यों सुपर सेल्स हैं? इनके जो दोनों तरफ नंबर्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट जो नंबर्स हैं वो इनसे छोटे हैं।
तो जैसे कि 79 है, 79 के साथ वाले जो दोनों सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, वो इनसे छोटे हैं, तो इसलिए ये आपका सुपर सेल हो गया। अब 75 है, 75 के एक तरफ तो छोटा है, एक तरफ बड़ा है, तो इसलिए ये सुपर सेल नहीं बनेगा। 63 भी इसीलिए, 75 एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं है। 10 भी सुपर सेल नहीं है। अब 29 देखो, 29 के दोनों तरफ 10 भी और 28 भी छोटे हैं, तो इसलिए 29 जो है आपका सुपर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब आप कहोगे कि 34 के साइड में तो नंबर ही नहीं है, यहां पर कोई नंबर ही नहीं है, तो ये सुपर सेल कैसे है? भाई जब इधर कुछ नंबर है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही नंबर है एडजेसेंट, वो छोटा है, तो इसलिए 34 सुपर सेल हो गया है। समझे? इसलिए ये सुपर सेल है। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी 200, 577, अब 627, 577 और 345 से बड़ा है, तो ये सुपर सेल हो गया है। इसी तरीके से 790, 345 और 694, मतलब जो एडजेसेंट नंबर्स हैं वो छोटे हैं और जो बीच वाला नंबर है वो बड़ा है, तो इसलिए वो आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है? आपका सुपर सेल में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। द नंबर 626 इज कलर्ड एज इट इज ग्रेटर देन 577 एंड 345। अभी हमने समझा ये चीज, बड़ी मजेदार चीज है भाई। इसी तरीके से वेयर एज 200 इज नॉट कलर्ड एज इट इज स्मॉलर देन 577। अब 200 जो है वो 577 से छोटा है, इसलिए उसको हमने कलर ही नहीं किया है। ये रीजन है इसको कलर ना करने का। तो अब हम करते हैं फिगर इट आउट। इसके अंदर आपके 10 सवाल हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस हम जो है फटाफट फटाफट कर लेंगे और फिर उनको हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आपको करना क्या है? कलर और मार्क दी सुपर सेल्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब नीचे जो टेबल दी गई है ना, उसके अंदर आपको सुपर सेल्स को मार्क करना है या फिर कलर कर सकते हैं आप। हम कोशिश करते हैं कि कलर हो जाए, अदरवाइज तो मार्क तो हमने कर ही रखा है भाई। तो अब देखो सबसे पहला क्या है, अब बताओ बच्चों, 6828 जो है आपका सुपर सेल बनेगा या नहीं बनेगा? इसके एडजेसेंट जो सेल है वो 670 है, तो ऑफ कोर्स 6828 जो है आपका, ये आपका सुपर सेल हो गया। मैं मार्क कर रहा हूं जो भी नंबर आपके सुपर सेल हैं। 670 नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ बड़े हैं। अब 9435 देखो, अब आपका 9435 जो है वो 670 से भी बड़ा है और 3780 से भी बड़ा है, तो आपका 9435 क्या हो गया? आपका सुपर सेल। अब 3780 इससे छोटा है, नहीं बनेगा। 3708 भी छोटा है, नहीं बनेगा। 7308 के एक साइड में 3708 है, छोटा है, और एक तरफ 8000 है, नहीं बनेगा। अब लेकिन हाँ 8000 देखो, अब आप नाउ 8000 जो है आपका वो 7308 से भी बड़ा है और 5583 से भी बड़ा है, तो ये क्या हो गया है? ये सुपर सेल हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, तीन आंसर्स हमारे आ गए हैं। एक तो है आपका 6828, भाई राइटिंग पे मत जाना। एक है आपका 9435 और लास्ट है आपका 8। अरे भाई चलो, मैंने मार्क तो कर ही रखा है, तो उस मार्किंग से आप समझ सकते हो कि कौन कौन सा आपका ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट सेल छोटे हैं, सेंटर वाला बड़ा है, तो वो आपका हो जाता है ये। अब नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द बिलो टेबल बिलो विद ओनली 4-digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells। कि जो कलर्ड सेल्स है ना, जो ये कलर्ड सेल्स है, ये ही आपके सुपर सेल हो। इस तरीके से आपको भरना है और सिर्फ 4 डिजिट भरना है। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। आप कोई भी नंबर भर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं भर देता हूं। जैसे 9635 है, तो यहाँ पे अगर हम 99, अरे भाई ओ चलो अभी भरते हैं इसको हम। इसके अंदर हम फिल कर देंगे, क्या फिल कर देंगे? 9 9 9 और 9। भाई ये ना कुछ नया मैंने लिया है, तो मेरे को यूज करना ऐसा ही आता है अभी। तो 9 9 9 और 9 9999 हमने ये नंबर इसके अंदर फिल कर दिया है, तो ये सुपर सेल हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लिख सकते हो, जैसे कि ओह जैसे कि 1000 हो गया यहाँ पर। यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 1111 हो गया।
अब यहाँ पे भी हमें छोटा चाहिए नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 1 2 0 एंड 0। ठीक है, 1200 लिख दिया। अब यहाँ पे भी छोटा नंबर होना चाहिए, तो हम इसको और रिपीट भी नहीं करना है, तो 1 हम इसको लिख देंगे 1 1 1 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका सुपर सेल 1258 आपका सुपर सेल हो गया है। अब ग्रीन वाला जो है इसको भी सुपर सेल बनाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5346 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं 6 6 6 एंड 6। तो ये देखो, अब आप इसके अंदर ना कोई भी नंबर्स आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नंबर कलर्ड थे एग्जैक्टली सिर्फ वही नंबर्स जो है इसके अंदर आपके सुपर सेल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई सब बच्चों को? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द टेबल बिलो, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द टेबल बिलो सच दैट we get as many supercells as possible. Use numbers between 100 and 1000 without repetition. अब वो क्या कह रहा है भाई, जो नीचे टेबल दी गई है ना उसके अंदर मैक्सिमम सुपर सेल्स आपको बनाने हैं और 100 से लेके 1000 तक के नंबर्स यूज करने हैं और कोई भी रेपिटेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं। चलो, कितने हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं। सबसे पहले 1000 से सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या नंबर आ जाएगा भाई, 9 9 और 9। 999 नंबर आ गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, 999 तो हमारा सुपर सेल हो गया, क्योंकि और सारे सब छोटे होंगे इससे। ठीक है, तो अब हम इससे छोटा यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा 999 जो है ये तो सुपर सेल हो गया है। अब यहाँ पे हमें ये तो सुपर सेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो ये छोटा ही लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 और 8, 998 हो गया। तो अब हम इसके साथ में लिख लेते हैं 1 0 एंड 2, तो हमारा ये भी सुपर सेल हो गया। अब ये सुपर सेल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, चलो 800। अब 8 0 एंड 0। ठीक है, अब 800 यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपका 2। ये हमारा 200 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपका ये भी सुपर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सुपर सेल बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो भाई 7 7 एंड 7। ये भी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, 2 1 1। अब लास्ट में हमें फिर से सुपर सेल बनाना है, तो हम इसको लिख लेते हैं 6 1 एंड 9। ठीक है, तो ये भी आपका सुपर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो मैक्सिमम कितने सुपर सेल बन सकते हैं आपके, 1 2 3 4 एंड 5। 5 सुपर सेल आपके इसके अंदर मैक्सिमम बन सकते हैं। यहां तक समझ में आएगा। आप नंबर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं सुपर सेल बनाने के लिए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि साइड वाले जो 2 नंबर हैं बीच वाले नंबर से छोटे होने चाहिए। और कॉर्नर्स पे क्या होता है भाई, एडजेसेंट एक ही नंबर होता है, तो वो छोटा होगा तो वो अपने आप सुपर सेल हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। अब आउट ऑफ द 9 नंबर्स, ऊपर जो टेबल है उसके अंदर सुपर सेल कितने हैं, तो हमारे सुपर सेल हैं उसके अंदर कितने भाई, यहां पर हम लिख देते हैं आपका आंसर। इसके अंदर है आपके 5 सुपर सेल्स हैं। ठीक है, क्यों, देखो 1 2 3 4 और 5, 9 में से 5 सुपर सेल आपके हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स। अब आपको पता करना है कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हो सकते हैं फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने पॉसिबल हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपके 9 है तो 5 पॉसिबल होंगे, 7 है तो आपके हो जाएंगे 7 अगर होंगे तो 1 2 3 4 पॉसिबल हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपका कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं।
Do you notice a pattern? What is the method to fill a given table to get the maximum number of cells? Explore the share and अब देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न तो सुपर सेल का वही है कि साथ वाले जो दो नंबर हैं वो छोटे होने चाहिए, तो जो नंबर है वो सुपर सेल हो जाएगा। अब आपको अगर मैक्सिमम नंबर सेल निकालने हैं तो क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट नंबर होता है ना उसको हमेशा आपको सुपर सेल में कन्वर्ट करना है, तो आपके जो है मैक्सिमम सुपर सेल अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे उसके अंदर। तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स वाई और वाई नॉट। इसका कहने का मतलब है कि क्या कोई आप जो है टेबल ऐसे फिल कर सकते हो जिसके अंदर कोई भी सुपर सेल ना हो। चेक कर लेते हैं भाई हम। इसके लिए हम एक जो है ब्लैंक पेज लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो भाई ड्राइंग पे मत जाना मेरी। ठीक है, एक टेबल हमने बना ली, इसके अंदर हमने कुछ सेल्स बना लिए 1 2 3 4 एंड। चलो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 20 21 22 23 एंड 24। भाई रिपीट करना नहीं है, ठीक है, और नंबर सारे लेने हैं। तो अब हमारा जो ये है ये सुपर सेल नहीं है, ये भी सुपर सेल नहीं है, ये भी सुपर सेल नहीं है, ये भी सुपर सेल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ये तो आपका सुपर सेल हो ही गया ना, ये तो आपका सुपर सेल में कन्वर्ट हो ही गया, इसको तो आप हटा ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहां पर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नो इफ वी fill with numbers increasing by 1। अगर हम एक एक नंबर भी बढ़ा के रखेंगे तो वी गेट एट लीस्ट वन सुपर सेल दैट इज द लास्ट वन। अगर हम एक एक नंबर भी बढ़ा के करते हैं ना तो हमारा एटलीस्ट जो है ना एक नंबर तो सुपर सेल जरूर ही आएगा। तो आप इस तरीके से आप ये टेबल बना सकते हैं, नंबर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सो आंसर रहेगा नो इफ वी फिल विद नंबर्स इंक्रीजिंग बाय 1 वी गेट एटलीस्ट वन सुपर सेल दैट इज द लास्ट वन। एक सुपर सेल तो हमारा जरूर ही जरूर आएगा ही आएगा। तो आपको आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी सुपर सेल। क्या किसी उसके अंदर लार्जेस्ट नंबर है तो क्या वो सुपर सेल रहेगा। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बाय सुपर सेल वाई और वाई नॉट। चलो भाई ये भी हम अभी देख लेते हैं कि रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, यस द सेल having the largest number in a table always be a सुपर सेल। कि भाई अगर एक टेबल में लार्जेस्ट नंबर है तो वो सुपर सेल होगा ही होगा, ठीक है। एंड द सेल having the smallest number in a cell
will never be a supercell as its adjacent cells has bigger numbers। तो आप इससे क्या समझते हैं कि भाई जो सेल, जिस सेल के अंदर लार्जेस्ट नंबर है वो क्या रहेगा, हमेशा ही आपका सुपर सेल रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। लेकिन जिस सेल के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, वो सेल कभी भी सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि उसके जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो हमेशा बिगर नंबर होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा एक टेबल देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है 10, 11, 19 और 12। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सुपर सेल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका साथ वाला बड़ा है। हाँ, ये लार्जेस्ट नंबर है इसमें, तो इसके ये दोनों से बड़ा है तो ये सुपर सेल हो गया अपने आप ही। सिंपल था भाई। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट number is not a supercell. Fill a table such that a cell having the second largest number is not a supercell. इस तरीके से आपको टेबल भरनी है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल ना हो। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई, प्लेन पेज ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली हो जाएगा आपका। मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ। आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी अपने नंबर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मैं दिखा देता हूं उसने क्या कहा है, सेकंड लार्जेस्ट जो है, सेकंड लार्जेस्ट जो है इज नॉट अ सुपर सेल। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट जो होगा ना वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए आपका। तो हम इसके अंदर नंबर लिख लेते हैं भाई, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अभी इतना हमने लिख लिया, तो आपका सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? 7 जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि ये सुपर सेल है और ये बड़ा है। ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको सिद्ध होता है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल आपका नहीं है। नंबर्स आप कोई भी चूज कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना आंसर बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। Fill a table such that the cell having the largest number is not a supercell, but the second smallest number is a supercell. इस तरीके से टेबल को फिल करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो सुपरसेल ना हो, लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपरसेल होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? भाई मैं तो यही लिख देता हूं, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो अब हम इसको करेंगे अपने एक ब्लैंक पेज के ऊपर। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेते हैं अभी फटाफट। देखो कितना मजा आने वाला है। हम यहाँ से चलो इसको क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, सबसे पहले हमें बनानी है एक प्यारी सी बढ़िया सी एक टेबल। ये हमारी टेबल एक रेडी हो गई है। उसने क्या बोला है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो कि आपका हो वो जो है आपका सुपर सेल नहीं होना चाहिए, और जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल होना चाहिए। तो आप नंबर्स कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, 3 एंड 3, 2, 2 एंड 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 6, 4, 4, 8, 4, 4, 9, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, 9, 9। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई इस टेबल के अंदर ना जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है।
तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर जैसे कि मेरे को शो हो रहा है, ये नंबर आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। क्या ये सुपर सेल है? नहीं, ये सुपर सेल नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ये जो नंबर है ये बड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है, अब सेकंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा तो ये हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट ये नंबर हो गया, ये आपका हो जाता है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो क्या ये सुपर सेल है? यस, ये सुपर सेल है, क्योंकि एक ही तरफ नंबर है, वो सबसे छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तभी तो हमने ऊपर ये टेबल बना दिया, अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम टेबल कैसे बनाते? ठीक है भाई, तो इससे हमारे को पता लगता है कि हम इसको, ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6 हमने किए, आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। अब आप अलग अलग तरीके से ना कुछ भी वेरिएशन बना सकते हो और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करो और हैव फन। अब जो है, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ने वाले हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहां तक के लिए अभी इतना ही था। थोड़ा बड़ा अब हम और करने वाले हैं, जिसके अंदर आप सुपर सेल थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, 5 डिजिट तक हम चले जाएंगे। देखो 5 डिजिट तक बड़ा इजी है, ये आप कर लो, आप ये ट्राई करना, नहीं तो हम इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।